attention to this, huh? What we are doing, you have to pay attention. Good morning, everyone. Good morning. Okay, so write your date, okay? February 23rd. Children, पहले vocabs, उसके बाद I'll start with grammar. Is anyone confused regarding career? कोई confused हो कि बैंकिंग देना है या CGL ही करना है या MBA करना है या UPSC देना है? Is there anyone who is confused? कोई बंदा confused है? You can raise your hands. कोई confused नहीं है? You are very clear. कभी confusion हुआ था क्या? कभी confusion हुआ था कि क्या करना चाहिए हमें? How many of you were confused? Okay. बट अभी ऑल क्लियर राइट? तो आज कंफ्यूज लेके मैं दो चार वर्ड्स दूंगी, ऑल पॉसिबल वर्ड्स. ओके, आप लोग लिखोगे फिर मैं उसको समझाऊंगी. सो टुडे द वर्ड इज कंफ्यूज्ड. क्या है वर्ड? कंफ्यूज्ड. जब आप कंफ्यूज्ड होते हो हम बोलते हैं पजल्ड, है ना? यस और नो? अच्छा. हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड दिस? देखो मैं फिलर्स दे रही हूँ. Can anyone tell me? और एक फिलर दे रही हूँ. Can anyone tell me? Right. Baffled. Baffled. Baffled is confused. Confused. I was baffled regarding my career. कि क्या कौन सा चूज करूँ मैं? So there was a confusion. आप puzzled थे. So baffled ये बहुत बहुत important है. Not only for banking. बट ऑल्सो फॉर CGL. टीयर 1 में भी पूछा जाता है ये. और टीयर 1 में क्या होता है? यू गेट जनरली हमने देखा है इसमें स्पेलिंग टेस्ट दिया जाता है. वेरी न्यू राइट BAFFLED और वो लोग ऐसा दे सकते हैं BAFLED. सो यू नो फॉर श्योर कि BAFF है. इसलिए यहाँ आप लोग को ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि FF है. BAFFLED. बी से और एक वर्ड bewildered. सभी ने सुना है क्या? bewildered. Tell me. bewildered. All of you repeat. bewildered. अच्छा, दो और वर्ड्स है बी से which are not very important. important नहीं है but still आप लोग लिख लो फटाफट. befuddled. bemuddled. okay? befuddled, bemuddled. children, बी से कितने वर्ड्स हो गए? 4B. 4B. क्या क्या? कैन यू रिपीट? से baffled, bewildered, befuddled, bemuddled. Again repeat. Be baffled, bewildered, befuddled, bemuddled. अभी मैं P से दूंगी perplexed. जब आप परप्लेक्स्ड होते हो ना, आप कंफ्यूज्ड होते हो और समझ नहीं पाते हो कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू. सो ये सारे वर्ड्स कंफ्यूजन रिलेटेड है. कंफ्यूजन रिलेटेड है, पजल रिलेटेड है. जब समझ नहीं आता है, आप इनडिसाइसिव होते हो कि करना क्या हो है. ओके, सो परप्लेक्स्ड. एम आई क्लियर? बोलो, रिपीट. परप्लेक्स्ड. प्रेडिकामेंट. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. These words are very important, children. Predicament. कितने P हो गए? कितने P? 2P. So repeat the 2 P's. जोर से रिपीट करना. या से perplexed. फिर predicament. You know, कभी कभार हम बोलते हैं कि we were in a predicament, not knowing what to do. इतने confused थे, हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए. Okay? So perplexed. Predicament means confused. Clear to all of you? All of you? So 2P क्या है हमारा? Excellent. Now I will give you with Q. 2Q. Quandary. Quandary. जब आप quandary में रहते हो ना, आप बहुत ज़्यादा confused रहते हो. तो ये सारे words confused के लिए है. Quandary. Is there anyone in quandary regarding English?
नो कि इंग्लिश में कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. अभी यू नो रफली आप लोग को 10% आता है बिकॉज आप लोग न्यू बैच वाले हो, बट यू नो फॉर श्योर कि हाँ ये सब हमें वोकेबुलरी भी करना है, रिटन वर्क्स भी करना है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारे कुछ करना है. एंड दिस वर्ड्स विल हेल्प यू. वो पैसेजेस में भी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेंगे. सो क्वेंड्री एंड देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड क्वैगमायर. क्या है वर्ड? कैसे प्रोनाउंस करोगे? बोलो क्वैग मायर, क्वैग मायर, क्वांड्री. यू कैन से इट एज क्वेंड्री, क्वेंड्री. सो 2Q. अच्छा, ये क्वैगमायर जैसा और एक वर्ड दूंगी. कभी कभार ना आंसर ऑप्शन में आप लोग को ऐसा दे सकता है कि ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है. ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है. आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है? यू नो दिल्ली में मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था मैम मेरे साथ हुआ है. मैंने कहा भाई कैसे हुआ है? तो उसने क्या कहा पता है कि मैम मैं 12th में ना आर्ट्स लेने वाला था और सेंट स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स करना मैं चाह रहा था. मेरे पापा ने कहा कि आपको तो साइंस ही लेना है और इंजीनियर ही बनना है. सो ही वॉज इन अ क्वैगमायर. ऐसा सिचुएशन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर निकले. डिड यू अंडरस्टैंड? सो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति है. कैसा स्थिति है ये? हाउ इज दिस कंडीशन क्वैगमायर? ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है. तो अगर आप लोग को आंसर ऑप्शन में ये दिया जाए कि ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है, पुट अ टिक. ओके, सो आई विल राइट इट अगेन. अ कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, फ्रॉम विच it is difficult to escape. It is difficult to escape. Clear children? Clear? इसका मतलब क्या? ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है. So quandary, quagmire. Done? अभी मैं I'll give you 3 different words again. C से quagmire का same meaning, you know, same option आप लोग को मिल सकता है. There's a word called, आप लोग मुझे दोगे if you know. M से खत्म होता है, C से शुरू होता है. Can anyone tell me? मैं और एक फिलर दे रही हूँ. You. I'll give you another word here. Can anyone try? You. Can anyone try? Again you. Can you try? Can you try? चलो. Now can you try? Now can you fill the last alphabet? Last alphabet. Who said E? तो क्या होगा? Condium हो जाएगा, right? So conundrum. Conundrum. बोलो conundrum. Conundrum. तो conundrum कैसा स्थिति है? ड्रम के अंदर आपको डाल दिया जाए, निकल नहीं पा रहे हो. बट ये ऐसा मीनिंग नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू गेट सो कंफ्यूज कि आप निकल नहीं पाते. बोलो conundrum. Conundrum. क्लियर? अच्छा, टियर 1 CGL में देखोगे ये वर्ड chaos. बोलो chaos. chaos क्या होता है? कंफ्यूजन, utter confusion, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन. यू नो शोर शराबा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा chaos है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है. क्लियर? एंड इससे मिलता जुलता, यू नो, आई गिव यू अनदर वर्ड, commotion. चिल्ड्रेन थोड़ा सा ध्यान दो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर देखिए, 2017 में यू नो इन क्लोज टेस्ट ये भी दिया था, ये भी दिया था फिलर में, जहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति थी. तो आप चूज कैसे करते? नाउ लुक हियर, ऑल ऑफ यू लुक हियर. यहाँ एक वर्ड है, देखो लास्ट में, मोशन. मोशन है यानी कि मूवमेंट. मोशन मतलब मूवमेंट. यस और नो चिल्ड्रन? तो पैसेज ऐसा था कि पार्लियामेंट में यू नो दे वर थ्रोइंग ऑफ, पेल्टिंग ऑफ a bit of stones, कोई कलेक्ट करके ले आए थे, स्लीपर्स, चेयर्स,
तो कंफ्यूजन की स्थिति हो गई. देन व्हाट इज द वर्ड यू हैव टू चूज? व्हिच इज द वर्ड यू हैव टू चूज? कमोशन, क्योंकि उसमें मोशन था. इसलिए जब आप लोग क्लोज टेस्ट करते हो बारीकी चीज़ों को ध्यान देना है. एंड दैट हैपन्स ओनली इन बैंकिंग एग्जाम्स या MBA वगैरह में. MBA का जो इंग्लिश है, यू नो, कैट वगैरह में जो देते हो, सेम मीनिंग आपको दिखेगा, बट सम बिट ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर. सो एम आई क्लियर? सो अभी 3C में क्या क्या है? कॉन्ड्रम, chaos, confusion. Neha, you go and sit there with Shreya. Conundrum, chaos, confusion. Am I clear? Am I clear? अच्छा, अभी ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग पजल सॉल्व करते हैं? कंफ्यूज होते हो? रिडल सॉल्व कर, पजल्स आर रिडल्स ना? रिडल सॉल्व करते हो ना? सो देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एनिग्मा. एनिग्मा क्या है? एनिग्मा इज अ रिडल. तो जहां पे एनिग्मा है देयर इज कंफ्यूजन, एनिग्मेटिक सिचुएशन. जहां पे रिडल वाला सिचुएशन है, जहां पे कंफ्यूजन होता है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके चिल्ड्रन, सो 4B, रिपीट 4B फटाफट. bewildered, befuddled, bemuddled. Let me tell you, befuddled, bemuddled important नहीं है. baffled and bewildered are important. और बाकी सारे important है. बोलो, perplexed, predicament, quandary, quagmire, conundrum, chaos, commotion. तो हमें क्या क्या मिला? 4B, 2P, 2Q, 3C. Another word is enigma. किससे याद रखोगे आप लोग ये कंफ्यूजन? यू नो, चूजिंग अ करियर. चूजिंग अ करियर से आप लोग यू नो याद रखेंगे कंफ्यूजन को. एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट डे आके मैं इससे रिलेटेड 2-3 और दूंगी कि जहाँ पे आप बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, इनडिसाइसिव हो जाओगे. आज अगर दूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 10 वर्ड्स है कि एटलीस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puzzled और confused तो आप लोग जाते हो. So 12 words for confused. और इससे रिलेटेड मैं दूंगी आप लोग को जब आप लोग इनडिसाइसिव होते हो, बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर इनडिसाइसिव, वो भी 3-4 वर्ड दूंगी. दोज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सारे लोग लिख चुके ना? मैंने कहा था मेरे साथ साथ लिखो. नाउ वी गो टू द बेसिक ग्रामर पार्ट. बेसिक ग्रामर पार्ट. कैन आई चेंज द पेज? आई होप सभी को समझ आ गया ना? आर यू ऑल bewildered with these words? Are you all bewildered with these words? No, you know that these words mean confused. Are you in a quagmire? How would we clear English? You all are not. Is this a situation of quandary? No. Clear है? Yes. अब मैं चलती हूँ ग्रामर जहाँ आप लोग को छोड़ा था. Did I give you all the nouns which are plural? जो भी चीज़ 2 पार्ट में होंगे वो प्लूरल है. Yes, and they will end in S. Yes or no? दिया था. वैसा वर्ड्स दिया था जो S से एंड नहीं होंगे but they'll be plural. People, police, did I give you? I don't think so. I've given you. आप yes बोल रहे हो. So I'll give you those words, okay? Date लिख लेना. Words not ending in S, okay, but are plural. Plural होंगे. Words S से end नहीं होंगे but plural होंगे. You all can write with me. फिर मैं आप लोग को समझाऊंगी. Okay? So you all can write. People, police, poultry, peasantry. कितने हैं P से? Children, 4P. फिर RY से ही एंड होता हुआ, RY से ही एंड होता हुआ जेंट्री, इन्फेंट्री. देखो सारे सबके पीछे RY है.
gentry, infantry, cavalry. I'll tell you the meanings, don't worry. Gentry, infantry, cavalry. Have you written? Yes, ma'am. Then you can write vermin and cattle. Children, इनमें से लगभग सारा इंपॉर्टेंट है बारिंग पेजेंट्री. आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है. पहले टियर 1 में इन्फेंट्री और कैवलरी लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे. आप कई सालों से देख रही हूँ कि इन्फेंट्री कैवलरी पे कोई क्वेश्चन नहीं है. बट आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग्स. चिल्ड्रन, पीपल का मीनिंग आपको पता है, पुलिस का मीनिंग पता है. बट अगर एक पुलिसमैन की बात हो, यू विल यूज पुलिस मैन, MAN. MAN सिंगुलर होता है, सो यू विल यूज पुलिस मैन. लेकिन सारे पुलिस के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? पुलिस. सो ये बहुवचन हो गया. पोल्ट्री, फार्म ऑफ चिकन, hen, पेजेंट्री. नाउ एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट यू नीड टू नो द वर्ड. देखो चिल्ड्रन, पेजेंट्री मीन्स एक्चुअली फार्मर्स. बट अगर आप लोगों ने ये सिविक्स पढ़ा होगा अच्छे से, कुछ खास बात हमने देखा फ्यूडल सिस्टम वाला चैप्टर में. ज़मींदारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम में पहले तो फार्मर्स को 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस दिया जाता था. बाद में ऐसा होने लगा कि दिस फार्मर्स वर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबरर्स. लेबरर, बॉन्डेड लेबरर, बंधुआ मजदूर जैसा काम करने लगे थे. ओके कुछ नहीं दिया जाता था इन लोगों को, बंधुआ मजदूर जैसा काम करने लगते थे. ये होल सिस्टम को हम लोग पेजेंट्री बोलने लगे. बट अभी भी डिक्शनरी में आप देखोगे कि पेजेंट्स आर फार्मर्स, लेकिन असलियत में दे वर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबरर्स. कैसा काम करते थे? बंधुआ मजदूर जैसा. क्लियर? क्लियर? ओके. नाउ जेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेंट्री से कई बार बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं टियर 2 में, बैंकिंग में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंट्री? चिल्ड्रन, अगेन मैं फ्यूडल डेज में जाती हूँ. आप लोग को पता है कि कास्ट सिस्टम कैसे आया है? कैसे आया है? काम के ऊपर निर्भर था. जो जैसा काम किया उस हिसाब से कास्ट बन गया. अब क्या होता था, क्लासेस में भी डिवीजन होते थे. एरिस्टोक्रेट एकदम सबसे ऊपर एरिस्टोक्रेट, फिर हल्का सा ही नीचे क्लास ऑफ नोबल्स और नोबिलिटी. ओके, ये जो जेंट्री है ना, अपर क्लास के लोग हैं, क्लास ऑफ नोबल्स, क्लास ऑफ नोबल्स, नोबिलिटी का क्लास है ये. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट्स लेंगे तो बड़े आराम से इंग्लिश हो जाएगा. सो जेंट्री क्या होता है? बोलो नोबिलिटी. ये नोबिलिटी का क्लास है. बोलिए क्या है? नोबिलिटी का क्लास है. सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू जेंट्री का मीनिंग? ऑल ऑफ यू, कोई डाउट? ये अपर क्लास के लोग हैं. व्हाट आर दे कॉल्ड? रिपीट. जेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, पैदल सेना. कैवलरी मतलब घोड़ सवार होकर जो सेना चलते हैं, दे आर कॉल्ड कैवलरी. देखा है आप लोगों ने बीटिंग रिट्रीट वगैरह का? किसी ने देखा है क्या? आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी. एकदम वही बैठ के मैंने देखा था. क्लास अपार्ट. सारे जो कैवलरी होते हैं ना, एक जैसा सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है इनका, एक जैसा, बड़ा यूनिटी के साथ चलते हैं. वर्मिन, वर्मिन क्या है? वो कीटाणु हैं जो पौधे को खराब करते हैं. दे आर द पेस्ट्स विच किल आवर प्लांट्स. कीटाणु वर्मिन. और कैटल में क्या आ जाएगा? सारा काव, फिर बफेलोज, सब कुछ इस कैटल में आ जाएगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अच्छा, सॉरी. पैदल सेना, पैदल जो चलते हैं सेना, हमेशा गाड़ी में तो नहीं चलेंगे, घोड़े में सवार होके तो चलेंगे नहीं. ओके. अच्छा चिल्ड्रन, स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा ध्यान दो. सिंगुलर नाउन हमारा ख़त्म हुआ है, और मैंने कहा था सिंगुलर नाउन में जब बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए हम लोग सिंगुलर नाउन में क्या लिखते थे? मच लिखते थे ना.
सिंगुलर नाउन में क्या लिखते थे ज़्यादा के लिए? मच. कम के लिए क्या लिखते थे? लेस या लिटिल भी हो सकता था, पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लिख सकते थे. इसका विस्तृत मैंने अभी नहीं बताया. अब ये जो प्लूरल नाउन्स है ना, जितने प्लूरल है ये सारे, इन प्लूरल नाउन्स के साथ अगर आपको बोलना है कि बहुत ज़्यादा है तो आप लोग क्या करोगे? मैनी. और क्या बताया था? कुछ बताया था आप लोग को? सेवरल बताया था लास्ट डे. अ नंबर ऑफ, डू यू रिमेंबर? डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वेरियस. सो बहुत ज़्यादा है तो क्या क्या बोलेंगे? मैनी, सेवरल, अ नंबर ऑफ, a lot of, हाँ plenty, multitude of, okay, various, different, अलग अलग. और अगर कम है तो हम लिखेंगे few, a few, the few. I'll tell you the differences, don't worry. ये क्लियर है? अगर ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? अनेक है तो हम क्या लिखेंगे? All of you repeat. Very important children. Many, several, और क्या लिखेंगे? A number of, a lot of, plenty, plentiful, multitude, बहुत सारा. अब जब handful, हाँ, you know handful it is plural. Handful of grains, हाँ, sorry, हाँ वो plural, plural, plural. और कम के लिए few, a few, the few. क्लियर है? बट अभी आप लोग को the a few और the few का डिफरेंस नहीं मालूम. दैट आई विल लेट यू नो. आप लोग को लिटिल, a little, the little का डिफरेंस शायद नहीं मालूम. दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो. इतना आप लोग लिख चुके हैं? प्लीज राइट एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके. सो क्या क्या प्लूरल नाउन्स हमें मिला? 4P क्या क्या मिले? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पेजेंट्री. और RY से एंड होता हुआ 1, 2, 3 क्या क्या है? जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, वर्मिन, कैटल. See children, there is another word called folk. Folk also means people. पर आज के डेट में मैं देख रही हूँ folk को folks भी लिख रहे हैं. ओके, folks, folk means people. Just know that. आप लोगों ने सुना होगा ना folk song. उस आदि, उस क्षेत्र का के लोगों का गाना. फोक डांस, यू नो राजस्थानी डांस बोलेंगे फोक डांस ऑफ राजस्थान. गुजरात का डांस क्या बोलेंगे? फोक डांस ऑफ गुजरात. पंजाब का भंगड़ा, व्हाट विल बी से? फोक डांस ऑफ पंजाब. ऐसा. फोक डांस ऑफ असम, बिहू. ऐसा. क्लियर? ये क्लियर है? कैन आई टर्न द पेज? अब देखो चिल्ड्रन, if I say example, much, many, people, is, are involved in that case. Children, अभी आप लोग को मैंने वॉइस नहीं करवाया ना, बट मैंने ये बोला था जहाँ यू नो हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आ जाए. ये कैसे समझोगे V3? कुछ जो रेगुलर वर्ड्स है उसमें ed आएगा. जहाँ ed के साथ आप लोग देखते हो is, are, was, were, have, has, had के साथ ed, समझ जाना कि वो किसी के द्वारा करवाया गया है. ये पैसिव स्ट्रक्चर बन गया है. परफेक्ट टेंसेस में भी हैव, हैज, हैड के साथ हम लोग V3 करते हैं, पर जहाँ इज, एम, आर, वाज, वर के साथ V3 जाता है, समझ जाना वो किसी के द्वारा हुआ है. तो मच, मैनी पीपल इज आर इन्वॉल्व इन दैट केस. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है. यस, कोई एक केस में. दैट मतलब दिस, मतलब जो आपके हाथ में है नज़दीक. दैट थोड़ा सा भी दूर है, आप बोलोगे दैट. दैट फैन, दैट पर्स, दैट गर्ल, दैट बॉय. थोड़ा सा भी दूर है तो दैट. क्लियर? उस केस जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं मालूम, हम बोलेंगे वो केस.
दैट केस. क्लियर? दैट क्यों, दिस क्यों नहीं? दिस होने से एकदम बिल्कुल हाथ में है. वी डू नॉट नो. देयरफॉर दैट केस. क्लियर? दैट दूरी के लिए आता है और एक के लिए आता है दैट. क्लियर चिल्ड्रन? और दिस एक के लिए आता है बिल्कुल नजदीक के लिए. डन? अब ये बताइए मुझे, कौन बताएगा फटाफट? या नेहा प्लीज. या वेरी गुड, एक्सेलेंट. सो मच गलत है, इज गलत है. क्यों? सबसे पहले बोलना हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. सब्जेक्ट क्या है? पीपल. पीपल. पीपल एज सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट और पीपल तो प्लूरल होता है. दैट्स वाई. Am I clear? Next, the police takes care of our area with a lot of enthusiasm से. आजकल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है चिल्ड्रेन. राइट फ्रॉम द कोरोना डेज पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है. नाउ टेल मी, कौन बोलेगा फटाफट? यस, व्हाट्स योर नेम? रितु. रितु, वेरी गुड. टेल मी. टेक केयर. वेरी गुड. आप देखो, पुलिस मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल. और आप लोग को पता है, वेरी गुड, सिट डाउन रितु. आप लोग को पता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है. देखो आज रितु का आई कैन से फर्स्ट डे ओनली. लास्ट क्लास में आई थी, आज सेकंड क्लास है. शी इज सो कॉन्फिडेंट टू आंसर. एक्सेलेंट रितु. आज इनका सेकंड क्लास है बट शी इज आंसरिंग. एक्सेलेंट. सॉरी, फर्स्ट क्लास है. क्लियर? So, the police take care of our area with a lot of enthusiasm. Clear है? Clear है? All of you. The gentry of that area mingle with one another. Children, mingle मतलब mix up करना. What is the meaning of mingle? Children, mingle मतलब mix up करना. हाँ, अच्छा. Children, एक छोटा सा difference. All of you look at me. Stop writing. ये चीज़ को एडजेक्टिव के चैप्टर में फिर से बताऊंगी. But there's a difference. Each other or one another में. Can anyone tell me the difference? Nitish, can you tell me the difference? Each other or one another में कितने लोग हैं वो आपस में? each other, okay. और one another एक के लिए. Neha, do you think is correct? Okay. He is not correct. छोटी सी गलती है. और चिल्ड्रन, और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाह रही हूँ. ये जितना भी मैं करवा रही हूँ ये बेसिक होते हुए भी लेवल इज गुड. यही सब चीज़ें आप लोग को बैंकिंग में भी दिखेगा. यही ऑफ कोर्स जब मैं क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस विल बी बिग. यही कॉन्सेप्ट आप लोग को यूपीएससी में दिखेगा. यही सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को एमबीए के लिए भी दिखेगा. एक कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ. अभी तो आप लोग नए आए हैं. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर बट आप लोग देखोगे दीज आर द बेसिक्स विच विल कैरी टू हायर लेवल. अब देखिए, ईच अदर जो है ना सिर्फ दो के बीच होता है. देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. ईच वन ऑफ अस नो इट. ओके ओके. नाउ वन एंड अदर, ये तो दो के लिए होता है फॉर टू, और ये ग्रेटर देन टू. तो मैंने कहा द जेंट्री ऑफ दैट एरिया मिंगल विथ वन अनदर. एक दूसरे से, सिर्फ एक दो लोग के लिए नहीं, एक से अधिक, एक दूसरे से. वो जो क्लास है ना वो एक दूसरे के साथ
मिक्सअप करते हैं। क्या अमिताभ बच्चन आपके साथ मिक्सअप करेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ, बात जरूर करेंगे। व्हाट अबाउट द अंबानीज? जाके आराम से खा लोगे उनके साथ हाथ से खिचड़ी वगैरह? नेवर, वी कांट डू दैट। देयर जेंट्री इज डिफरेंट, देयर लीग इज डिफरेंट, हमारा अलग है। सो अब बताओ, हु विल टेल मी द आंसर? हु विल टेल मी द आंसर? प्लीज ट्राई। आनंद ट्राई, आनंद ट्राई। मिंगल्स, आई एम सॉरी, करेक्ट है, करेक्ट है। मैं बता रही हूँ आनंद, आप जरा सा कंफ्यूज हो गए होगे। ये जो जेंट्री है ना, मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल। किसके बारे में बात हो रही है? उस एरिया का जेंट्री, एरिया की बात नहीं हो रही है। समझ आ गई चिल्ड्रन? किसकी बात हो रही है? जेंट्री। कहाँ का? कोई एक एरिया का जेंट्री की बात हो रही है, और जेंट्री बहुवचन है। क्लियर? तो वर्ब, कुछ करना तो वर्ब होता है, वर्ब भी प्लूरल होगा, और प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं जुड़ता है। प्लूरल वर्ड में एस ई एस नहीं जुड़ता है। मिंगल, द जेंट्री ऑफ दैट एरिया मिंगल विथ वन अनदर। एम आई क्लियर? नीतीश, अब क्लियर हुआ? वन अनदर और ईच अदर। सो ईच अदर दो के लिए, वन अनदर ग्रेटर देन टू। ग्रेट, ये ग्रेटर साइन है चिल्ड्रन। दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए क्या यूज होता है? दो के लिए क्या यूज होता है? ईच अदर। Am I clear? Clear? Simran? Okay. Now you can write this. And after you write, I'll change the page again. लिखिए। श्रेया क्लियर है? उस दिन आप रुके नहीं थे, क्यों? प्रेमांशु, राइट? क्यों प्रेमांशु? All of them waited. वेट कर लेते ना, 10-15 मिनट की बात थी। Okay. So clear to everyone? Can I change the page? अच्छा, क्या आप सोचते हो वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स? डिस्ट्रॉयज होगा? डू यू ऑल एग्री? आई एम सैड। अभिषेक, आकाश, आकाश, वो पहले दिन से अभिषेक आ गया ना, वो हर रोज बोलेंगे। एनीवेज, क्या हुआ आकाश, क्यों आपने ऐसा बोला? आपको तो पता है ना कि वर्मिन प्लूरल है, वर्मिन प्लूरल है। ये सुनो, वर्मिन क्या है? प्लूरल है। तो वर्मिन मेरा सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है? प्लूरल वर्ब में एस एस जुड़ता है क्या? नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यानी कि मेरा वर्ब भी प्लूरल है, प्लूरल में एस एस नहीं जुड़ता है। और आप लोग को पता है ये वर्ब क्यों है? कुछ करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मैंने लिखा नहीं है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर। कितना यहाँ लड़कियाँ, गर्ल्स? अरे भाई, मैं इंग्लिश को हिंदी में भी समझा रही हूँ। कितने लोग आंसर दोगे बताओ? ओनली 3, वेरी बैड। मोर हैंड्स, मोर हैंड्स, मोर हैंड्स, मोर हैंड्स। नीट, ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब देखो, बहुत सिंपल सा दे रही हूँ मैं। The cattle are grazing in the field. ग्रेज करना मतलब घास पास खाना, चढ़ना। बहुत पुराना क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। हु विल आंसर? आनंद? नो एरर, कोई गलती नहीं है। What's your name? I forgot. Komal. Now I'll remember. Yours? Kajal and Komal. Friends or sisters? अच्छा, अब देखो, the cattle. The cattle क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल है।
वर्ब भी प्लूरल है, कैसे समझोगे? मैंने कहा जितना पीछे एस है वो सब सिंगुलर है. इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना. तो ये तो मदद कर रहा है ना ग्रेजिंग को. ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना. वर्ब के साथ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि वर्ब के साथ आईएनजी चलता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है कंटिन्यूअस, जो चलते रहता है. कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब के साथ आईएनजी चलता है. और आईएनजी वाले वर्ब को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म. बोलो, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है जो चलते रहता है? आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म. और हमेशा याद रखना ये फोर्थ फॉर्म बड़ा कमजोर है, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लेगा. सो दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब विच इज प्लूरल. क्लियर है? सो द कैटल आर ग्रेजिंग वेयर? इन द फील्ड. Am I clear? Yes, ma'am. Am I clear? Yes, ma'am. Very clear? Yes, ma'am. चलो, write it again. मैं अभी कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी सिंगुलर और प्लूरल का. कुछ वर्ड्स देखने में एक जैसा लगेगा बट दे आर नॉट द सेम. दे आर नॉट द सेम. वो सेम नहीं होंगे, उनका मीनिंग्स अलग होगा. एंड आई विल गिव दैट टू यू नाउ. और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा. चिल्ड्रन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग. Can I turn over? Okay. तो अब देखो, now टॉपिक लिखो डिफरेंसेस. ये अभी नाउन का चैप्टर चल रहा है चिल्ड्रन. इट्स अ बिग चैप्टर. डिफरेंसेस दे रही. चिल्ड्रन, एयर का नंबर 1, एयर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर? मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा है भाई, गैसेस है भाई. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, हवा है, गैसेस है. इफ आई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंगुलर ही है ना. यस और नो? एयर छू सकते हो क्या? महसूस कर सकते हो ना. सो एयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस. चलेगा? अब देखो, इफ आई से AIRS, एयर्स, इसका मतलब एयर के साथ कभी एस लगा है? कभी नहीं लगा. तो एयर्स का मीनिंग क्या है? मैं एक सेंटेंस बोलूं, फिर आप लोग बोलना कि मीनिंग क्या हो सकता है. लिख लेती हूँ. नो वन लाइक्स मोहन as he has airs in him. You know, airs मतलब घमंड, एटीट्यूड. अच्छी वाली एटीट्यूड नहीं है, रॉन्ग, फॉल्स. देयरफॉर घमंड को हम बोलते हैं एयर्स. कितने लोगों में एयर्स है? आप लोगों में? लेट मी सी. भाई मैं तो बात नहीं करती. आप में है आकाश? क्यों? क्या सोचते हो भाई? मैं आई एम द बेस्ट, ऐसा, इसलिए मैं तो किसी से बात नहीं करता, ऐसा? शरणदीप, बी वेरी केयरफुल भाई. बट यू नो व्हाट, एक छोटा सा एडवाइस है. इट इज नॉट गुड टू बी प्राउड. एयर्स होना अच्छी बात नहीं है. बी हम्बल. धरती को भी जीत लोगे. ह्यूमिलिटी से धरती को भी पालोगे. ओके? Yeah. So airs means attitude. Attitude और घमंड ही ले लो, घमंड. Am I clear? Now, what is? Sorry. Yes, yes, very much negative. तभी तो मैंने घमंड दिया ना. आप if you are proud for your country, wow, that is good. वो घमंड अच्छा है, पर उसको हम क्या बोलते हैं? देशभक्त है. We won't say वो घमंडी है, हम बोलेंगे वो देशभक्त है. क्लियर है? सो दिस इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव. नंबर 2, वाटर. वाटर क्या है? हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, राइट? दैट वी ड्रिंक, जो हम पान करते हैं, पीते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ waters? Only ocean? What about rivers? What about seas? सारे वाटर बॉडीज.
और ये बैंकिंग में 2-3 बार आ चुका है, बैंकिंग में 2-3 बार आ चुका है. Waters related question. The waters of our country need to be pollution free, therefore our government is taking extra care. Okay, so waters मतलब water bodies, clear है? तो waters देख के ये मत सोचना अरे पानी तो अनकाउंटेबल है, एस कैसे लगाया? मैम ने तो कहा था अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगता, बट द मीनिंग चेंजेस हियर. वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज बोलो, वाटर का वाटर्स का मीनिंग क्या है? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? जहां आप लोग एस देखोगे, सिमरन विल यू बी कंफ्यूज? व्हाई? देखो रिवर्स, सीज, ओशन, जितने वाटर बॉडीज है ना उनको वाटर्स कहना. आज से वाटर्स कहना. क्या कहोगे? वाटर्स. सारा कुछ वाटर बॉडीज, सारा वाटर बॉडीज, वो इंडियन ओशन हो जाए, वो रेड सी हो जाए, वो मिसिसिपी हो जाए, वो रिवर गंगा हो जाए, all the water bodies, lakes, ponds, everything. Am I clear? Yes, ma'am. Very good. Now, wood. Wood मतलब लकड़ी. Can I say woods? Yes, ma'am. किस लिए भाई? Right, forest. Forest, जंगल को हम लोग बोलते हैं woods. किसी ने How many of you are voracious readers? कितने लोग किताब पढ़ते हो? Very sad. कितने लोगों ने रस्किन बॉन्ड को पढ़ा है ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ योर स्टडीज? रस्किन बॉन्ड, मैं तो मिल भी चुकी हूँ उनसे इन देहरादून. वो तो आम घूमते रहते थे पहले. इन देहरादून एंड मसूरी आई हैव मेट हिम. नाउ वुड्स, वो कई स्टोरीज लिखते हैं बेसिकली रिलेटेड टू नेचर. एक कहानी उन्होंने वुड्स पे लिखा था जहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट लेके डील कर रहे थे. डिफरेंट शेड्स ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने दिया था और कैसे उनको सुकून मिलती थी जंगल में जाके. आप लोग में से कितने लोगों को अच्छा लगता है फॉरेस्ट वगैरह में जाके, जंगल वगैरह में जाके? या कभी कभार ये लालपुर के भीड़ से तो वहाँ अच्छा लगता है. फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ दिस लाइफ, लेट अस गो एंड सिट देयर एंड एंजॉय. कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो, चॉकलेट्स खा लो. Did you understand? So woods means forest, jungle, जो भी बोलो. Will you remember? Will you remember? Very good. Number 4. अभी आप लोग मेरे तरफ देखो. How many of you know? How many alphabets do you know? आप लोगों को कितने alphabets आते हैं? 26. अच्छा, मुझे कितने आते हैं पता है? लेट मी काउंट. 6 अल्फाबेट्स आते हैं मुझे. 5 सही से आता है, 6th वाला थोड़ा सा कच्चा पक्का है. अब या करो, कुछ आइडिया लग रहा है? सॉरी, राइट, लैंग्वेजेस. नहीं तो मैं बोलती अल्फाबेट. अल्फाबेट, अल्फाबेट 26 होते हैं ना, ए से जेड. यस और नो? ए टू जेड को क्या बोलोगे? अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स. वेरी वेरी चिल्ड्रन, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और टियर 1 में भी अल्फाबेट से क्वेश्चन था, है रहता है. एंड अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेजेस. सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? कितने अल्फाबेट्स आते हैं? तभी मैंने आप लोग से पूछा है. लैंग्वेजेस, अल्फाबेट्स होगा. दिस एस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस, होल्ड ऑन. अल्फाबेट्स. अरे भाई इतना तो स्लिप ऑफ पेन है, यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ, नर्सरी में तो हो नहीं. ओके, अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस. हाँ शरणदीप, कितने अल्फाबेट्स आते हैं आपको? फ्रेंच भी? वेरी गुड. 4. सो ओके, one of my students knows 5 alphabets.
चलेगा? और गर्ल्स ये तो मैंने आप लोग को अभी चर्चा नहीं किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं, मैं ये नाउन के चैप्टर में ही बताऊंगी. गुड दैट यू आस्क्ड. ऑल ऑफ यू लुक हियर. सारे लोग इधर देखो मेरे तरफ, फिर लिख लेना, लिखने का टाइम दूंगी. चिल्ड्रन, इनको लग रहा है कि ये स्टूडेंट होना चाहिए, है ना? अच्छा, आप बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत है ना, एक थोड़ी हो आप, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं. उसमें से मैं एक की बात कर रही हूँ, which is you. ओके, मैं अगर लिखती शरणदीप, इट्स ओके, तब मैं नहीं लिखती. अब मेरा स्टाइल अलग हो गया, मैंने कहा बहुतों में से एक. ये इसको मैं विस्तृत समझाऊंगी. गाइड बुक्स में देखोगे ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल है, बट भाई क्यों? मैंने कहा हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे हम चलेंगे. क्यों ऐसा हुआ? अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैंने एक की बात करी है, जस्ट वन. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं, सबकी बात तो मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ एक की बात करी है, वन. सो मेरा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तब मेरा वर्ब भी होगा सिंगुलर, इसलिए वर्ब में एस जुड़ा है. एस वर्ब क्यों सिंगुलर हुआ? बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है वन विच इज सिंगुलर. ये बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखेंगे आप लोग को, बट ये जो है ना, ये मैं बहुत अच्छा से अनेक एग्जाम्पल्स लेके आप लोग को दिखाऊंगी. अभी एट द मोमेंट ये समझो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैंने चर्चा एक की करी है, देखो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है. एम आई डन? एम आई डन? चलो इतना पहले लिखो आप लोग, इतना लिख लो. सो व्हाट आर द वर्ड्स वी गॉट? जोर से बोलिए. याद हो गया? लेकिन यू नो व्हाट, दिल्ली में वहाँ भी मेरा अपना कोचिंग था. एक दिन ना वन ऑफ द पेरेंट्स केम ओवर, एक लड़की थी, उनके पापा आए थे मेरे से मिलने. बोला मैम मैं आपके यहाँ ही देना चाहता हूँ, आपके बारे में बहुत सुन के आया हूँ. मैं बोली ओ गुड, थैंक यू. फिर क्या बोलते हैं पता है मुझे? और मैम मैंने ये भी सुना कि आप सबको याद भी करवा देते हो. आई सेड सॉरी, मैं याद नहीं करवा सकती सबको. बोले नहीं, बट सुना है कि आप याद करवा देते हो. याद मैं नहीं करवा सकती, याद आप लोगों को करना है. मैं बस इतना ही करवाती हूँ दैट आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट्स, हार्ड वर्क हैज़ टू बी फ्रॉम योर एंड. ये तो जस्ट समझा रही हूँ आप लोगों को. और जो लोग क्लास में अटेंटिव होते हैं ना, वो खुद ब खुद याद हो जाता है. अभी कभी भूलोगे क्या अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेजेस? विल यू एवर फॉरगेट? नेवर, नेवर. अल्फाबेट्स मतलब अल्फाबेट मतलब कभी भूलोगे क्या? वुड मतलब वुड्स मतलब नेवर. एयर मतलब एयर्स मतलब आकाश से याद रखना. मैंने आकाश को बोला यू शुडंट हैव एयर्स. फिर नो वन विल लाइक आकाश, नो वन लाइक्स आकाश एज ही हैज एयर्स लिखूंगी. फिर वाटर पानी, वाटर्स वाटर बॉटल्स. मुझे लगता है अभी याद हो गया होगा आपको. तो फिर घर जाके मत बोलना मैम याद करवाती है, पढ़ना नहीं है. पढ़ना है. क्लियर? So we go to the next page. Clear हो रहा है? Yes? अच्छा, को फोर्थ लिखवाया, फिफ्थ लिखवाया, कितने लिखवाया? फोर्थ, फिफ्थ. What is a quarter? Right. एक होल में से एक चौथाई ना, ये चार भाग है, मैं इसमें से ये ले रही हूँ. सो व्हाट विल आई से? पिज्ज़ा कितना खा लेते हो? क्वार्टर. अगर 4 पीस है तो पूरा खा लेते हैं. यू ऑल हैव गुड कैपेसिटी. बट अगर 4 पीस है हम तो 1 क्वार्टर ही लेते हैं. सो क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4. एक बटा 4. 1/4 मतलब 1/4. 1/4. रैशनल नंबर है ना ये? Isn't it a rational number? हाँ? रैशनल नंबर है ना? आई एम सॉरी. तो P by Q. चलो भाई, I am a teacher of maths also. P by Q, where Q is not equal to 0.
तो P by Q के फॉर्म में है, नहीं बोल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैरीज नो मीनिंग। सो P by Q के फॉर्म में है ना ये, और Q तो 0 नहीं है, तभी ये रैशनल नंबर। सो क्वार्टर, अब क्वार्टर्स, रेजिडेंस, या यू नो, सभी ने सुना होगा ना, रेलवे क्वार्टर बोलते सब, रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। अरे भाई रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं, क्वार्टर्स कहाँ रहते हैं? रहने का जगह, रेजिडेंस को बोलते हैं क्या? ऑल ऑफ यू रिपीट, क्या बोलते हो आप लोग? क्वार्टर्स। बोलिए, क्वार्टर बोलोगे क्या? कोई है जो रेलवे क्वार्टर्स में रहता है यहाँ पे? सी, नेहा घर में जाके पूछना कहाँ रहते हैं आप लोग, बोलेंगे रेलवे क्वार्टर, बोलना अरे गलत हो आप लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते हो। सो क्वार्टर्स मीन्स रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब रहने का जगह। एक क्वार्टर ऑफ कोर्स, ये तो खाली रहने का जगह के लिए है। क्वार्टर, क्वार्टर्स, डन। चिल्ड्रन समझ आ रहा है या नहीं? आसान है? मैनर, मैनर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैनर मतलब, यहाँ इतना हंस रहे हो, ऑल ऑफ यू अग्री? सिमरन क्या कहती है? क्या होना चाहिए? The manner in which the officer conducts with his people is good. ढंग, तरीका। क्लियर? मैनर मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर में मैं बताऊंगी। तरीका, ढंग मतलब ढंग, मैनर मतलब ढंग या तरीका। सो ढंग, वे। क्लियर? और मैनर्स मतलब एटिकेट, बिहेवियर, बिहेवियर या एटिकेट। हम बोलेंगे ना यू शुड हैव गुड मैनर्स, बड़ों का आदर करना, छोटों से अच्छा से ट्रीट करना, यू नो एनिमल्स के साथ भी मैनर्स अच्छा होना चाहिए। यू शुड नॉट पेल स्टोन, हाँ एनिमल्स को भी प्यार चाहिए होता है। सो मैनर्स मतलब बिहेवियर। सो योर मैनर्स टुवर्ड्स एवरीवन शुड बी गुड, तभी तो आप पसंद आओगे और खुद को भी अच्छा लगता है इफ यू आर वेल बिहेव्ड। ये बेसिक है चिल्ड्रन, ये पढ़ाई लिखाई चलते रहेगा, बट मैनर्स एंड एटिकेट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। ओके, नेवर बी रूड। तो मैनर मतलब ढंग, मैनर्स मतलब बिहेवियर, एटिकेट। ओके, वेरी गुड। नंबर 7, पेन। आप लोग बहुत डर डर के क्यों कह रहे हो भाई? दर्द है। डू यू हैव पेन इन योर हैंड्स? नो। पेन इन योर लेग्स? लेग्स समटाइम्स हैव एनफ वाटर, देन डिहाइड्रेट मत करना अपने आप को। डू यू हैव सम साइलेंट पेन इन योर हार्ट? नो, कि भाई पता नहीं आगे क्या होगा, यू नो एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक टेंशन। डोंट टेक दैट। मेहनत करोगे तो देखना बड़े आराम से निकल जाएगा। और यहाँ हम लोग का यू नो वी हैव गुड रिकॉर्ड कि हर साल देखोगे 7-8 बच्चे तो निकाल ही लेते हैं। ओके, सो दैट्स द रिकॉर्ड। ब्रेक मत करना, रेगुलर हो गए तो यू ऑल विल गेट थ्रू, डोंट वरी। ओके, लास्ट वर्ड, हाँ, दर्द। और पेन्स मीन्स टू टेक ट्रबल्स या एफर्ट्स। इसका एक सेंटेंस दूंगी।
Meena took a lot of pains to cure her father. You know, जब हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, बहुत स्टूडेंट्स को देखते हैं कि पापा बहुत सालों से बीमार थे, कोमा में थे, तो हम लोग तैयारी नहीं कर पाए. अभी पापा ठीक है तो हम लोग कर रहे. मैंने सो मीना द सम गर्ल टुक अ लॉट ऑफ पेन्स. यहाँ पे पेन्स का क्या मीनिंग है? बहुत ट्रबल्स लिया, बहुत एफर्ट्स लिया, एफर्ट लिया टू क्योर हर फादर. क्योर मतलब इलाज करना. क्लियर? ओके. सो आई गिव यू 7. आई गिव यू अराउंड 10 तो दूंगी ही दूंगी. डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी. एंड इफ यू हैव डाउट्स नेक्स्ट डे वी कैन डिस्कस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव डाउट्स यू हैव टू आस्क. और जितना वोकैब्स मैं दे रही हूँ यू हैव टू लर्न एंड कम. लर्न एंड कम. आज वैसे मैंने सोचा था टेस्ट लेने का वोकैब का, सरप्राइज टेस्ट मैं लेते रहती हूँ. यू मे हेट मी फॉर दैट, यू मे लाइक मी फॉर दैट. इस तरह से क्या होगा कि आप लोग तैयार रहेंगे. आप लोग तैयार रहेंगे एनी डे, चाहे वो वोकैब हो चाहे वो ग्रामर हो. आई माइट टेक अ टेस्ट. I would not say might, I may take a test or I can take a test. मैं टेस्ट ले सकती हूँ, संभावना है कि मैं ले लूँगी. इसलिए आज तक का वोकैब्स, आज तक का ग्रामर करके आना. इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ क्विज. ओरल टेस्ट भी हो सकता है.